जो बेसिक्स की बात कर रहे हैं। आज हम सिंपली बेसिक्स कराएंगे और वो बेसिक्स को ध्यान से देखो कैसे आप समझोगे। बेटा इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो बहुत ही आसान लैंग्वेज और इसीलिए ये लिंगुआ फ्रैंका बना। आप कहोगे लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या है? जहां पे कुछ ऐसे देश हुए जहां पे अलग अलग देश के लोग जाके बसे, क्योंकि वहां के कोई मूल निवासी थे तो बहुत कम थे या जहां नहीं थे, तो अलग अलग देश के लोग बसे तो उनको लगा कि भाई कोई एक भाषा होनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें। कोई एक भाषा तो होनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे के साथ बात कर सके। जब ऐसी बात हुई तो उनको महसूस हुआ कि भाई ऐसा कौन सा लैंग्वेज हो सकता है जो सबसे आसान हो, सबसे लोग सीख सकते हैं। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज था जो सबसे आसान। उसका रीजन मैं आपको दिखाती हूँ क्यों कह रही हूं। अगर आप राइटिंग में ही चलो, राइटिंग में चलो, तो अगर सबसे पहला अक्षर हिंदी का लिखते हो, बेटा एक छोटा बच्चा, आप सोच लो 3 साल का बच्चा, उनको ये लिखने बोलो तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा, खुद सोचो कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वही कोई एक इंग्लिश लिखने वाला बच्चा, वो चाहे जैसे भी लाइन खींच दे रहा है ना, वो कुछ ना कुछ बन जा रहा है। ठीक है, अगर वो खाली ऐसे कर दे तो भी कुछ बन गया, अगर वो ऐसे कर दे तो भी बन गया, अगर यहां से ऐसे निकाल दे तो वो भी क्यों बन गया। इसका मतलब है इंग्लिश सिर्फ दो चीजों से बना हुआ है। इंग्लिश का लेटर, एक है लाइन और एक है सर्कल। आधा सर्कल तोड़ा तो सी बन गया, पूरा छोड़ा तो ओ बन गया, 3 लाइन इधर से खींच दिया तो ई बन गया, 2 लाइन खींच दिया तो एफ बन गया, ओ में से ऐसे निकाल दिया तो क्यू बन गया। दैट मीन्स इसका जो लेटर है, और अब चाइनीज या जापानीज लेटर को मैच करके देखो, आपको खुद महसूस होगा कि जबरदस्त तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसीलिए इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका हुआ। इंग्लिश में याद रखना हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 5 वोवल्स होते हैं। अब हिंदी में वोवल्स कहाँ हैं? बेटा शुरुआत में है अ ई उ ए ऐ ओ औ, है ना। और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कौन से हैं? क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक, नीचे तक। इसका मतलब क्या? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लो। इसका मतलब कि 26 लेटर्स से इंग्लिश कहाँ? अल्फाबेट में, जिसमें से 5 वोवल्स है, ए ई आई ओ यू, लेकिन इसके भी साउंड का इंपॉर्टेंस है। और बाकी जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट्स है। करीबन 21 लेटर्स है जो कॉन्सोनेंट्स है। ये जो 21 लेटर्स है ना, उसके 44 साउंड्स है, उसके 44 साउंड्स है। और 44 साउंड्स में भी से 20 साउंड जो है वो तो सीधा वर्बल साउंड है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैम अब इसके साउंड्स क्यों पढ़े हम, तो बेटा ये इंग्लिश साउंड से ही मिलके बना हुआ है। और इंग्लिश में याद रखना कि प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको कैपिटल लेटर्स क्या किया, सीधा टाइप करवा दिया, लेकिन जरा स्मॉल लेटर देखो बेटा, मुझे अपने हाथ से लिखना पड़ा है। ग्रामर क्लास क्यों नहीं? अंजलि, अभी बेटा कहाँ से ले पाऊंगी मैं? अभी आपको स्पोकन करा रही हूं तो ग्रामर चाहिए, ग्रामर कराती हूं तो स्पोकन चाहिए। चलो जो करवा रही हूं पहले इसको देखो। कैपिटल लेटर्स याद रखना, कैपिटल लेटर्स अलग तरीके से होता है और स्मॉल लेटर्स देख रहे हो मैंने अपने हाथ से क्यों लिखा, उसका रीजन मैं आपको बताती हूं कि क्यों लिखा। मैं आपको अगर पढ़ा रही हूं तो बेटा स्पोकन और रिटन दोनों को मैं एक साथ करके चलना चाहूंगी। इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा बात आपसे पूछूंगी कि मैं अगर एक वर्ड लिखूंगी और आपसे पूछूंगी इसको कैसे लिखते हैं, जरा मुझे बताना, ठीक है? आ, सुषमा, आज वेंसडे है, फ्राइडे, मंडे और वेंसडे तक ये क्लास बिल्कुल फ्री है क्योंकि इसका डेमो चल रहा है। ठीक है, आप पहले पढ़ो, अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा है तो आप बैच परचेज कर सकते हो। लेकिन मेरा एक ही चीज रीजन, एक ही बात कहना है, बेटा हमने बहुत स्पोकन के बैचेस में आपके यूट्यूब में भी पढ़ाया है, लेकिन सबसे अच्छा रहता है ना कोई एक बैच लो, खत्म करो, अब बात खत्म करो। ठीक है, वरना थोड़ा 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 सब जगह से पढ़ते रहोगे तो वो सिस्टमैटिक वे में नहीं आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं एप्पल लिखना चाहूं तो मुझे जरा
एक छोड़ो, एप्पल नहीं, मैं आपको एक आसान सा चीज बताऊं, मैं अपना ही नाम लिख दूं, मैं अपना नाम लिख रही, जरा मुझे बताना कि कौन सा तरीका है सही लिखने का। इनमें से कौन सा सही तरीका है जो आप कहोगे हाँ मैम ये बेस्ट तरीका है? बताओ तो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बताओ तो। देखो, इंग्लिश ग्रामर की टाइमिंग बेटा कल होगी रात को 9 बजे। जूम क्लास बेटा, जूम का 10 सेशन होगा आपका, जिसमें आपसे प्रैक्टिस कराया जाएगा, और ये कहीं पर किसी बैच में भी नहीं है, ये किसी भी इंस्टीट्यूट का ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। 2, 3, थर्ड, फर्स्ट, 2, 3, 3, 1, 1, थर्ड, सेकेंड, ए। ओके चलो सुनो ध्यान से, जिन लोगों ने थर्ड कहा है वो जीत गया और बाकी लोग हार गए। जिन लोगों ने 2 कहा है उनको तो मैं गला पकड़ के दबा दूं अच्छी तरह से, ताकि आवाज ही ना निकले। सेकंड कैसे कह सकते हो यार तुम? हम्म, अब सुनो बताती हूं क्यों। पहला इसलिए गलत हुआ क्योंकि पहला मैंने इस कैपिटल लेटर से भी जोड़ दिया है। बेटा कैपिटल लेटर से नहीं जोड़ते, ठीक है? कैपिटल लेटर अलग है, अगर नीतू लिखना है मुझे कैपिटल में तो मैं सबको अलग अलग लिखूंगी, है ना, सबको अलग अलग लिखूंगी, क्योंकि कैपिटल लेटर कभी भी कर्सिव हैंडराइटिंग में नहीं होता बेटा, स्मॉल लेटर्स कर्सिव हैंडराइटिंग में होता है, ध्यान से सुनो। और तभी मैंने कहा कि भाई मुझे अपने क्यों लिखना पड़ा ये वाला पोर्शन, क्योंकि किसी भी बुक में या किसी भी मतलब बुक में नहीं, ऑनलाइन मुझे ऐसा हैंडराइटिंग मिल ही नहीं रहा था जिसका इधर से भी एक पूछ निकला हो, इधर से निकला हो। आप ध्यान से देखो, इसका पूछ निकलने का मतलब मैं क्या कह रही हूं आपको, देखो ध्यान से। मैंने डबल ई टी यू लिखा है, मेरा पेन सिर्फ टी को काटने के लिए यूज उठ रहा है। जब आप कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हो ना बेटा, तो आपका एक, देख रहे हो, ये चलना चाहिए इस तरह से, और जब आप बाकी सबको जोड़ोगे तो आप एक साथ जोड़ोगे। देखो मेरा पेन नहीं उठेगा, GHI अब उठेगा क्योंकि मुझे डॉट करना है, जे उठेगा क्योंकि डॉट करना है, के उठेगा नहीं, LMNO, ओ ऊपर से गया, देखो ए नीचे से गया, ओ ऊपर से गया, PQRST अब उठेगा क्योंकि मुझे क्रॉस करना है। कर्सिव हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि आपका पेन अननेसेसरली नहीं उठेगा, ठीक है ना, समझ में आया बेटा? वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 अंकुर दोनों का वो क्या आपको खत्म करना चाहिए अगर एग्जाम की बात कर रहे हो तो। और अगर कहोगे मैम कर्सिव नहीं लिखाता है, तो बेटा एक बात मैं बताती हूं, जैसे अब मैं अगर मैं ये लिखूं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, अब सुनो मैंने जानबूझ के ये किया है एक चीज, थोड़ा सा कर्सिव नहीं किया, चलेगा, लेकिन कहोगे मैम मुझे कर्सिव आता ही नहीं है और मैं ऐसे लिखता हूं, तो बेटा ये बताता है कि आपका एजुकेशन अच्छे स्कूल में नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं मैम क्या हुआ अगर अच्छे स्कूल में एजुकेशन नहीं हुआ तो? देखो बेटा, इंडिया में एक चीज बता रही हूं मैं, यहाँ पे गरीब होना एक फैशन हो गया, क्योंकि लोगों को पता है कि गरीब अगर मैं हूं तो लोगों की मतलब एक भावना बहुत अच्छी मेरे प्रति रहेगी, और लोगों का थोड़ा सा सहानुभूति रहेगा। सॉब स्टोरीज कहते हैं इसको, सॉब स्टोरीज, सॉब स्टोरीज खरीदने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन बेटा आपके साथ वो रोएंगे, अच्छा बेचारे का इतना गरीबी में दिल इसका जिंदगी बीता है, इतना बुरा हाल था इसका, लेकिन आपको कोई खाने नहीं देगा और आपको कोई नौकरी तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपकी सॉफ्ट स्टोरीज सुनने में अच्छे तब लगते हैं
जब आप बहुत अच्छा गाते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, और वहां पे जाकर कहोगे कि हाँ मैं जूते सीता था, तो कहेंगे अरे यार कहाँ से कहाँ पहुंच गया, देखो ये लड़का, है ना। वो खुश होंगे कि देखो बहुत नीचे से इतना ऊपर उठ गया है, और ये कितना गरीबी से उठा है। लेकिन बेटा अगर उसी समय अगर आप कहोगे कि ठीक है आप मुझे एक अच्छा सा कोई प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब दे दो, वो हाथ खड़े कर देगा कि भाई तुम नाचने आए हो, नाचो, हम तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे सॉफ्ट स्टोरीज सेल करके तुम्हारे लिए थोड़ा सा और ज्यादा वोट बाय कर सकता हूं, तुम्हें प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं दे दे। सो ऑलवेज रिमेंबर इंग्लिश इज मैंडेटरी बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि अभी जैसे बच्चे कहते हैं एयरफोर्स वाले, एनडीए वाले, कि मैम इंग्लिश की जरूरत है क्या। मैं क्या बोलूं उनको, कहीं नहीं लिखा इंग्लिश की जरूरत है, लेकिन जब वो एसएसबी में जाएंगे और उनका ग्रुप डिस्कशन होगा ना, तो उस समय इंग्लिश में ही ग्रुप डिस्कशन हो, हिंदी में कोई उससे बात भी नहीं। सो रिमेंबर, जब आप लिखते हो और कहोगे मैम मेरी कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं है, बेटा वो बताता है कि आपका बेसिक एजुकेशन अच्छा नहीं है। इसीलिए बेसिक एजुकेशन अच्छा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, गरीब पैदा हुए, गरीब मरना जरूरी है, सीख लो, अब तो सीख सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, इंग्लिश का ये बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। एंड ये जो मैं बता रही हूं आपको, ये पूरा सारा लेटर्स मिलके इनको हम अल्फाबेट कहते हैं, और एक एक को हम लोग लेटर कहते हैं। नाउ रिमेंबर, हम लोग स्पोकन में आज एक क्लास में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे। कैसा? सिर्फ जो लेटर्स वाले हैं। उसके बाद कल मैं आपको उसी पर एक स्मॉल स्ट्रक्चर पे बेस्ड बहुत सारे मैं आपको सेंटेंसेस बनवाऊंगी। आप खुद मोटिवेटेड होगे कि हाँ कितना आराम से कर सकते हैं। आप जरा देखो ध्यान से, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर मैंने ऐसे लिख के दिखाया है, हालांकि मुझे जो कहीं मिला नहीं, वो प्रॉपर जो होता है ना, वो मिला नहीं, इसीलिए वो नहीं आ रहा। हाँ देखो ऐसा है, ठीक है। अब ये ए का साउंड क्या क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मैम मैं अस्वस्थ था, बेटा वो हिंदी भी गलत करते हैं। अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ नहीं होता। कमीज एनडीए में अगर आपकी एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो रिमेंबर यू शुड नो इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। जो ग्रामर पोर्शन है यार एग्जाम वाला, वो तो अलग चीज है, इंग्लिश में बोलना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब आओ जरा देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं ए का साउंड बोलूं तो बेटा ए का साउंड अ भी है। आम, आ निकल रहा है, आ, इट्स आम, हाथ की बात कह रहे हैं। आस्क, पूछना, आस्क। एंड कार, देखो आर लास्ट में आता है ना बेटा, उसको थोड़ा सा रोल कर दो या सॉफ्ट कर दो, कार मत बोलना, इट्स कार, ठीक है। आ साउंड आ रहा है, आ। अगर ए का साउंड देखो तो ए का साउंड ए भी निकल रहा है, जैसे एप्पल, ए नहीं, एप्पल नहीं बोलते हैं, है ना, एप्पल। जैसे अभी 15 अगस्त के बाद सब लोग कैन डू और कैन डू पे अटके हुए हैं, बेटा इट्स नॉट कैन डू, इट्स कैन डू, ए नहीं, एप्पल, एंट, एक्ट, एस गधा, ठीक है। एंड साउंड ए भी आता है, लाइक एट, एस, इक्का जो होता है ना पत्ते का, एंड एल, इट इज लाइक ड्रिंक बियर, ठीक है। सो सी, साउंड ऑफ ए मैंने आपको बता दिया कि साउंड खाली ए का लोगे तो इतने साउंड है ए की, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब देखो बी, आप चाहो तो बी ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो बी ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। साउंड इसका क्या है? ब है, इट्स बलून, बबून एंड बस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बस्ट? यहां से लेके यहां तक बस्ट होता है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक बस्ट होता है। सो बी का साउंड देखो बेटा, बहुत मेहनत से एक एक को बनाया है, सिर्फ इसीलिए कि आप साउंड देखो। बेटा कैपिटल तो देख रहे हो, स्मॉल सी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। स साउंड भी होता है सी का, और क साउंड भी होता है सी से, जैसे सेल, सिगरेट,
बेटा सिगरेट नहीं बोलते हैं, इट्स सिगरेट, सिगरेट नहीं, सिगरेट। एंड सिगार, देखो स साउंड है, सेल, सिगरेट, सिगार। स साउंड के अलावा सी का क साउंड भी है, कैट, कब, कॉन्ट्रैक्ट एंड कट, कूल, है ना। क्यूकम्बर, क्यूकुम्बर नहीं बोलते हैं इसको, खीरा को, इट्स क्यूकम्बर। आप कहोगे मैम एक जगह पे यू को यू बोल रहे हो, दूसरी जगह यू को आ बोल रहे हो। साउंड आप सुन सुन के सीखोगे, साउंड सुन सुन के आप सीखोगे। कैट, कब, कॉन्ट्रैक्ट, कट, कूल एंड डी। डी देखो कैसे लिखे, डी ऐसे लिखे, जानते हो कैपिटल डी, मैं तो स्टाइल में लिखती हूं, देखो ठीक है। स्टाइल डेवलप होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। भवानी आप वहां पे इंग्लिश का देख लो, वॉल्यूम 1 है, बहुत सारा मेरा बना हुआ है बेटा, अलग अलग प्लेलिस्ट, ठीक है। डी कैपिटल में देखो, मैंने स्टाइल बना देती हूं कभी कभी। साउंड इज ड, बेटा एकदम ड मत बोलना, हिंदी का जो है ना ट ठ ड ढ, बेटा उतना स्ट्रॉन्ग हिंदी में नहीं होता। हिंदी में हमेशा याद रखना, यू हैव टू मेक योर साउंड, I can say, not that hard. It must be soft. For example, we don't say doctor. It is not doctor. It's doctor. Sound soft है ना, doctor. ठीक है? So it is doctor. Duck, dust and disturb. Remember, आपको जब इंग्लिश सीखना है तो जानते हो होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो झारखंड से, बिहार से, यूपी से है और कलकत्ता तरफ से है। इनको जब मैं कहती हूँ ना कि थोड़ा सा अपना मदर टंग इन्फ्लुएंस कम करो ना, तो कहते हैं मैम वो बहुत ज्यादा आ गया है, हम कैसे हटाएं। क्यों आया है? क्योंकि वो सुन सुन के वही सीखे और वही बोलने लगे। आप जब इंग्लिश पढ़ते हो, मेरे से पढ़ो या ना पढ़ो, डजेंट मैटर, जब भी कोई टीचर से पढ़ोगे तो 2 चीज जरूर चेक कर लेना कि क्या वो इंग्लिश में बोल सकता है। टेक समवन along with you who can check whether he can speak in English. Or when he teaches you, just try to find out the demo classes, and in those demo classes, just see whether he is able to speak in English for 1 or 2 minutes or not. यानी अगर खुद इंग्लिश नहीं बोल सकता तो आपको इंग्लिश नहीं समझ, उसको आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उनको खुद बोलना नहीं आता, आपको क्या सिखाएगा। सेकेंडली, उनका एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन कैसा है। मेरे इंस्टीट्यूट में अगर आप आओगे तो ठीक है, ग्रामर पढ़ा रहे टीचर्स तो एक्सेंट कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन स्पोकन की क्लास में आई कैन नॉट टॉलरेट अ टीचर हु कैन नॉट स्पीक श और ज, है ना। तो वो फिर प्रोनाउंसिएशन बोलेगा, इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, है ना, इट इज प्रोनाउंसिएशन। यानी वो सन बोलेगा, शन नहीं बोलेगा, एंड दैट साउंड्स वेरी बैड। सो ऑलवेज रिमेंबर, उनका एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही आउट ऑफ कोर्स होते हैं स्पोकन के, ठीक है, वो नहीं बोल पाए, डजंट मैटर, बट ही शुड नो द डिफरेंस बिटवीन स, श, ज, ज, है ना, वो सब प्रोनाउंसिएशन, व और भ का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे बिहार में लोग वोट को भोट बोल देते हैं, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। द रीजन इज यू कैन नॉट से भोट एंड भान, इट्स वैन, जिसमें आप ट्रैवल करते हो, दैट इज वैन, दैट इज नॉट भान या भैन, दैट इज नॉट भैन, दैट इज वैन। व हिंदी में भी व है और भ है, तो इंग्लिश में क्यों डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे इट्स डक, डॉक्टर, डस्ट एंड डिस्टर्ब। इसीलिए pronunciation matters a lot, because from the first day I emphasize pronunciation. I emphasize, just because of one reason I emphasize pronunciation, because English बोला और अपनी मातृ लैंग्वेज का पूरा उसमें लगा दिया, तो बोलोगे कैसे, कहोगे what is your father's name, कितना गंदा लगा। स्ट्रक्चर तो सही है, पूरा सत्यानाश कर दिया, इज को इज बोल दिया एंड फादर को फादर बोल दिया, और आर को और
जोर लगा दिया, ठीक है, इट साउंड्स वेरी बैड। सो ई का आ जाओ। अब ई को कैसे लिखते हैं देखो बेटा, हर लेटर में मेरा एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ पूछ होगा, तभी तो मैं जोड़ूंगी। देखो ना, दोनों तरफ पूछ है तभी तो जोड़ा सबको, नहीं तो कैसे जोड़ूंगी मैं। देखो ई का साउंड ईस्ट, ईस्ट इक्वल है ना, ये देखिए हो ना पिक्चर, माय नेम इज एंथनी गुंजाविस, है ना, देखो ईस्टर पे ये डांस था इसका। अब इंजीनियर नहीं होता, जितने यहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हैं बेटा, वो लोग कहते हैं हम इंजीनियर हैं। बेटा आप इंजीनियर नहीं हो, आप इंजीनियर। इंग्लिश स्पेशल वही लेंगे मनीषा जिनको एग्जाम, स्टेट एग्जाम, बिल्कुल सही है, आप इंग्लिश स्पेशल 20 लोगे। स्पोकन जिसको कोई एग्जाम से मतलब नहीं, वो सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो सिर्फ स्पोकन लोगे, क्योंकि उसमें रिक्वायर्ड ग्रामर एंड सारा वोकैब जितना जरूरी है सब कराऊंगी मैं। आप जितनी मर्जी चाहे जितनी बार चाहे देख सकते हो कनिका, और ये आपके ऐप में 24 आवर्स में सेव्ड हो जाएगा, और अपने सहूलियत के अनुसार जो टाइम आपको सही लगे आप देखो, ठीक है, जितनी बार मर्जी करें। इंजीनियर, एस्केप, एंड्योर, बर्दाश्त करना, एग्जाम एंड टारगेट, टारगेट में ई का यहां दिखा रही हूं बेटा, है ना, वो कहीं भी रहे प्रोनाउंसिएशन तो आना चाहिए ना, इट्स टारगेट। देखो आपको ये ए बी सी डी नहीं सिखा रही हूं मैं आपको सिखा रही हूं उस पर बेस्ड कैसे आप साउंड रखते हो। देखो ध्यान से, दिस इज एफ, यहां अलग लिखा मैंने क्योंकि ये बच्चे ऐसे लिखते हैं, और मैं थोड़ा स्टाइल में लिख देती हूँ, है ना, थोड़ा सा स्टाइल बना दिया कभी कभी, तो डिपेंड करता है, आप बाद में एक स्टाइल डेवलप होता है बेटा, ठीक है। सुनो, फ्लाई, बेटा फ्लाई नहीं बोलते हिंदी में, बहुत हिंदी जो है ना बेटा बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज। का पूरा लाइन बोलो बेटा, यूपीएससी के लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश लोगे किरण, लेकिन 1 महीने तक आपका स्पोकन का बेसिक कॉन्सेप्ट सही करेंगे, फिर यूपीएससी चलेगा। और यूपीएससी क्लास लंबा चलता है, ध्यान रखना, 4 महीने बोल देती हूँ, फिर दूसरा बैच जब चलता है ना और नया ऐसे पढ़ाती हूँ तो आपको फिर से कनेक्ट करती हूँ, नया प्रेसी कराती हूँ तो फिर से कनेक्ट करती हूँ, आपका 1 साल तक आपका वैलिडिटी रहेगा, तब तक आपको ढेरों ऐसे, जब नया ऐसे कराऊंगी मैं, जब नया प्रेसी कराऊंगी तब आपको कनेक्ट करूंगी, ठीक है। आइलेट्स के लिए बेटा बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा अर्नव, लेकिन एग्जैक्टली आइलेट्स के पैटर्न पे मैं नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन आपका बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। अब सुनो, मैंने कहा व्हाट इज योर, इज नहीं इज कहा था ना, क्यों, क्योंकि इज बोलते हैं लड़के, है ना, बिहार यूपी तरफ इज। योर फादर्स नेम, बेटा हिंदी इतना साइंटिफिक लैंग्वेज है ना कि क का पूरा लाइन यहां से निकलेगा, क ख ग घ ण, है ना, च देखो आपका टंग, च छ ज झ, देख रहे हो, और त का लाइन तो बेटा इतना साइंटिफिक है ना, आपका जीभ ऐसे करते करते धीरे धीरे पीछे जाएगा, देखना, त थ द ध ण, देख रहे हो, जीभ पीछे जा रहा है आपका, ध्यान से देखो। और यही है पा, जिसके भी होठ में प्रॉब्लम है वो प वाला लाइन बोल नहीं सकता, क्यों, कहेगा पा, कैसे बोलेगा जब होठ नहीं सटाओ, अब बोलने की कोशिश करो पा नहीं निकलेगा, आ निकलेगा, पा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको प के दोनों होठ सटाना पड़ेगा। तो हिंदी का जो है ना वो है पा, फा, फा है, फा है, हिंदी में फा है, इंग्लिश में दोनों होठ नहीं चिपकेगा, इसलिए नुक्ता है नीचे देखो, इट इज फ, बीच से हवा निकल रहा है, फा, हा नहीं है, फा है, इसलिए फादर नहीं है, इट्स फादर, फ्लाई नहीं है, इट्स फ्लाई, फर्स्ट नहीं है, इट इज फर्स्ट, ठीक है। देखो, फ्लाई, फ्लावर, फेस एंड फास्ट, समझ में आया, ये फास्ट है, FIRST, फर्स्ट है, आर साइलेंट हो वहां पे, आर हटा दोगे तो फिस्ट हो जाएगा। सो ये फ का साउंड है, देखो
नेक्स्ट आओ आप डिफरेंस जरा ध्यान से देखो। तभी तो मैंने कहा कि फा और फ का साउंड बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। देखो जरा दोनों को ध्यान से। पहला फूल, फूल कौन सा फूल जो देते हो, है ना, किसी लड़की को, और ये फूल देकर आप फूल बन जाते हो। फूल मतलब मूर्ख। समझ में आया? फैल, कोरोना फैल रहा है, फैल रहा है, एंड वो फेल हो गया। हवा निकल रही है, फेल हो गया। समझ में आया? हेट दो इसको ठीक से, अंडे को ठीक से हेट दो, हेट दो। और आपके फेट में क्या लिखा है पता नहीं। फेट मतलब डेस्टिनी, है ना, फेट का मतलब किस्मत, भाग्य। इसको फेंक दो, फेंक दो। फेंक, फा, फा बोल रही हूं मैं, इसको फेंक दो। लेकिन ये तो फेक है, ये नोटिस, ये तो फेक है, फेक। समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? सो देखो, फूल, फूल, हेल, फेल, हैट, फेट, हैक, फेक। बेटा यहां पे हा निकल रहा है मेरा, यहां पे फा निकल रहा है। सुनो, नकल करो। पहला शब्द भी अपनी मां को नकल करके बोलना सीखे। भाषा नकल से ही आती है, और उसके लिए आपको सराउंडिंग ऐसा रखना पड़ेगा ताकि नकल कर सको। अपने दोस्तों के साथ रोज यार क्लास देखो, और उसके बाद रोज डिस्कस करो। आधा घंटा बैठ के उसी क्लास पे और साउंड से डिस्कस करो आप। ठीक है? जो मैं सेंटेंसेस दूं, 25 सेंटेंस मैंने कराया, 50 सेंटेंस आप लोग बैठ के करो। ठीक है? कोर्स देखो, इंग्लिश में फर्स्ट साउंड निकालने पर होठ आपस में सटते नहीं हैं, जबकि हिंदी में ह साउंड निकालने पर होठ ह सटते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आओ जी। देखो, ठीक है, ग साउंड भी है और ज साउंड भी है। तभी मैंने कहा यार 26 तो लेटर है। विष्णु, इट इज 2500 बेटा। एक ही क्वेश्चन कितनी बार कर देते हो, दूसरे को तो क्वेश्चन आने दो। अब सुनो, ये 3:30 से 5 चलेगा आलोक, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। ठीक है? और जब कंपल्सरी इंग्लिश शुरू होगा तो फिर 6 दिन चलेगा। अब सुनो, साउंड ग का, गोट, क्या कहा मैंने? गोट, गोल, गेस्ट एंड गो। ग साउंड जी का, लेकिन जी का साउंड ज भी है। जेल, जेम एंड जेस्टर। देखो ज साउंड। क्लियर? नेक्स्ट आओ, देखो एच। ये कुछ लोग हेच बोल देते हैं, बेटा हेच नहीं है, इट्स एच। ठीक है? साउंड क्या है? हा है। हाउस, होस्ट, हॉल एंड हिस्ट्री। देखो साउंड क्या है? क्लियर? समझ में आया? होस्ट मतलब मेजबान, जो मेहमान को रिसीव करते हैं ना, उसको। नेक्स्ट आओ आई। देखो ये कंपल्सरी इंग्लिश का मैं आपको बता दूं, कंपल्सरी इंग्लिश में क्या होता है। इसमें स्पोकन इंग्लिश इंक्लूडेड है। स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो जूम सेशन से प्रैक्टिस के लिए, वो सब उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन एग्जैक्टली कंपल्सरी इंग्लिश में जो मैं कराती हूँ, वो आईएएस का कंपल्सरी इंग्लिश, असिस्टेंट कमांडेंट, आरएएस का सिलेबस, एसएससी टियर 3, इनके जो डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है? और कंपल्सरी इंग्लिश का एग्जैक्टली तो डेमो नहीं होता, क्योंकि उसको 1 महीने के बाद शुरू करना रहता है। ठीक है? इसीलिए उसका एग्जैक्टली डेमो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें वो बहुत वो डेमो वाली चीज नहीं है यार, जानते हो, उसमें बच्चों को बहुत सीरियसली और सिंसियरली पढ़ना पड़ता है। मेरे साथ ऐसे लिखना पड़ता है, प्रेसी करना पड़ता है, एडिटोरियल करना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ता है। ठीक है? ग्रामर का सेक्शन, बेटा ग्रामर का सेक्शन अभी तुरंत नहीं करा सकते सुमन, थोड़ा सा रुको।
नेक्स्ट आओ, क्योंकि अभी मेरा 3-4 क्लास चलेगा इसमें, इसलिए उतना टेंशन मत लो आप। 3-4 क्लास ऑलरेडी जब मैं चलेगा ना, अपने आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि कैसे पढ़ा रही हूं मैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, आई, साउंड इसका ई भी होता है, इसका साउंड आई भी आता है, और इसको हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इडियट, इन, इंटरेस्ट, आई का साउंड क्या था, ई, इसका साउंड आई भी है। आइडेंटिटी, आइडिया, एंड आइसोलेट, आइसोलेट देखते हो कोरोना मरीज को करते थे आइसोलेट, अलग हटा के रखते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना मैंने क्या कहा, 26 लेटर्स का 44 साउंड्स होता है, जिसमें 20 साउंड्स तो आपके सिर्फ क्या, सिर्फ 5 जो वॉवल्स है ना, उसी के 20 साउंड्स हो जाते। देखो जे, कैपिटल जे ऐसे लिखते हैं, ये पूरा ऐसे होना चाहिए था, और स्मॉल जे, ठीक है, ज है इसका साउंड, जस्ट, जग, जून, जंप, बेटा ज और ज ध्यान रखना। किसी टारगेट 250 बेटा, ये वीओडी बैच है, बहुत अच्छा बैच है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, सब कुछ कवर्ड हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें स्पोकन नहीं है। जैसे एक बार किसी एक को मैंने देखा, कहा मेरा नाम मैम काजल है, थोड़ी देर तक मैं चौंक गई, काजल क्या होता है, काजल काजल है, काजल नहीं है, ज नहीं है, इसे ज और ज का ध्यान रखना। जैसे बिहार के लोग पज्जल बोलेंगे, क्विज बोलेंगे, बेटा पजल है, क्विज है, और काजल बोलेंगे, जरा जबरदस्ती उनको ज सिखा दो तो फिर तो उनका काजल ज भी ज हो जाता है, इसीलिए डिफरेंस रखना याद, ये ज है, ज नहीं है। ठीक है, ज जो है ना प्रोनाउंसिएशन, वो जेड का आता है, के कैपिटल ऐसे हैं, स्मॉल ऐसे लिखते हैं। मैं बार बार लिख के दिखा रही हूं क्योंकि आपको मैं बता रही हूं कि पेन कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। काइट क है, किस, हिट, का प्रोनाउंसिएशन क होता है, देखो। ठीक है अमित, सर प्रॉब्लम क्या है बेटा कुछ टीचर्स, एक बार क्या हुआ मेरे स्कूल में, गार्डनर स्कूल की टीचर की क्लास में मैं स्टूडेंट थी, तो हमारे कुछ टीचर्स बाद में केरला की तरफ से आने लगी, और हम लोग को शुरुआत से तो सिस्टर्स ने अच्छा एजुकेशन दिया था, बाद में कुछ कुछ ऐसे होने लगे कि कुछ कोई भी टीचर लाके डाल दिया जा रहा था। तो एक बार एक टीचर आई और वो फिजिक्स पढ़ा रही थी, और फिजिक्स पढ़ाने में उसने कहा पैराचूट, हम लोग सबकी इतनी भयंकर हंसी निकल गई, वो एक बार तो चौंके कि हुआ क्या। फिर एक बायो की टीचर कहती है चेमेलियन, अब चेमेलियन क्या होता है, हम लोग देखा क्या, तो कैमलियन को, गिरगिट को वो चमेलियन बोल रही थी, और ये पैराशूट को पैराचूट बोल रही थी। तो बेटा प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट, आप हंसी का मजाक का पात्र बन जाओगे। बेटा टारगेट 250 अभी आया है बैच नंबर 9 के साथ, जितेंद्र अब बैच नंबर 10 के साथ में देखती हूँ थोड़े दिन बाद। ठीक है बेटा, मेरा जो स्पोकन इंग्लिश जो मैं कराऊंगी आपको, जितना पढ़ाऊंगी पूरा कंप्लीट इस बुक में है स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो kdpublication.com से ले लेना। एल ऐसे लिखते हैं देखो, और प्रोनाउंसिएशन क्या है, ल है, लाइट, लायन, बेटा कुछ लोग लॉयन बोलते, पता नहीं कहां से सीखे और किसने सिखाया, आई एम टोटली एस्टोनिश्ड। लायन होता है यार, लॉयन नहीं होता। यस आर एस स्वराज, हमारा स्पोकन और ग्रामर साथ चलता है, क्योंकि मैं स्पोकन के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको कैसे बताऊंगी जब तक आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर नहीं बताऊं तब तक, है ना। इट इज लायन, इट इज नॉट लॉयन, लायन, लैम, मेमना, एंड लैम्प, देखो। ठीक है, एम, प्रोनाउंसिएशन देखो जरा ध्यान से बेटा, इट इज एम, क्लियर। मंकी, मोंकी नहीं बोल देना, मंकी है, मैन, मेट, देखो ध्यान रखना बेटा,
मंकी है, डंकी नहीं है, इट्स डोंकी। आप कहोगे मैम MON मंकी है तो DON फिर डंकी क्यों नहीं हुआ? इंग्लिश ऐसा ही है। चलो प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगा मेरे साथ आपको। एन ऐसे लिखते है ना, देखो न साउंड, नेस्ट, नोज, नेक, नेम। बेटा कुछ लोग नेक बोल देते, बेटा इट्स नेक। एक झटके से जो साउंड निकलता है और एक आराम से जो निकलता है वो भी साउंड ध्यान रखो। इट्स फ्रेश, ठीक है, फ्रेश नहीं, फ्रेश नहीं। इट इज बिट, बीट नहीं, बीट BEAT होता है। फिट, बीट FEET, फीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ओ कैसे लिखा देखो तो, याद रखना ए लिखना है तो नीचे से जाता है, ओ लिखना है तो ऊपर से जाता है, ठीक है। साउंड ओ है, ऑक्स, ओल्ड, ऑप्ट, डोंकी, ऑरेंज। ओ यही साउंड निकल रहा है इसमें, है ना, ओल्ड एंड ऑप्ट, ओ ऑ, देखो ओ। लेकिन इसका साउंड आ भी आ जाता है। अनियन, प्लीज ऑनियन नहीं है ये ऑनियन नहीं है, इट्स अनियन। मंकी में ओ भी अ है। मंडे, मनी, इट्स नॉट मनी, इट्स मनी, ठीक है। इसलिए कुछ लोग इसको कहते हैं, इसका साउंड क्या है भले मुझे बताओ, इसका साउंड WON का। फिर आगे बढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूं, आप साउंड बता के रखो पहले मुझे। पी ऐसे प्रोनाउंसिएशन, पा, पास्ट, प्लांट, प्लांट नहीं कहते, इट्स प्लांट। पेन एंड पैन, बेटा पेन पैन, डिफरेंस याद रखो, जल्दी बताओ तो। WON का प्रोनाउंसिएशन क्यू ऐसे लिखते हैं, क्वीन, क्यू, क्वेस्ट, क्वेश्चन, वॉन, वैन। WON का प्रोनाउंसिएशन, कोई और शब्द जिसके साथ उसका प्रोनाउंसिएशन मैच करता हो। हाँ हिंदी में लिखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर तो मुझे एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा क्या लिख रहे हो आप। जल्दी, वन, विवेक, वेरी गुड, विवेक इज करेक्ट। याद रखना बेटा, WON और ONE दोनों का प्रोनाउंसिएशन वन है, वोन नहीं होता बेटा, वोन नहीं, इट्स वन, ठीक है। क्यू के बाद हमेशा याद रखना कि यू आता ही आता है, क्यू के बाद यू आता ही आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, ठीक है। रस्ट, रेन, रैट एंड रूट, रस्ट, रेन, रैट एंड रूट, देखो र साउंड है, क्लियर। जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं पहले वॉल्यूम 1 पढ़ लेना और उसके बाद ये ले लेना। UPSC एस्पिरेंट्स प्लीज, स्पोकन एंड कंपल्सरी दोनों इंक्लूडेड है कंपल्सरी इंग्लिश में। आप कंपल्सरी इंग्लिश का अगर कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगी कोई एक आध डेमो, लेकिन बेटा इसके लिए आपको सबसे पहले वेट करना पड़ता है 1 महीना। क्या जरूरी है, आप ज्वाइन करो, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर आपको सही कर देंगे और फिर आपका कंपल्सरी चालू हो जाएगा, क्योंकि बेटा उसमें ऐसे प्रेसी लेटर वगैरह है ना। आपकी UPSC में ऐसे प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन आता है, कहां से लिख लोगे जब पढ़ना के समझ में ना आए तो। एस देखो, सा साउंड, सेल, स्नेक, स्लेट। श साउंड, शुगर, श्योर, श साउंड भी ऐसा का, एस का। एंड ज साउंड, पॉइजन, देखो जन है, एंड पॉइज, शांचित जिसको कहते हैं। देखो ऑफलाइन कब ओपन हो रहा है बेटा, जब करा दो। सरकार तो नहीं कर रही है, दिल्ली की सरकार को पता नहीं क्या हुआ है, नहीं कर रही है।
T, tub, tail and taste. ठीक है. U, देखो U sound, unit, university and useful. लेकिन U का साउंड अ भी है. अम्ब्रेला, अंडरस्टूड, अ और यू दोनों साउंड है इसका. देखो V का साउंड देखो. वैन, वही मैंने कहा था वैन नहीं है ये, वैन है. वास एंड वेंट. ठीक है ना, वेंट जो जहां से हवा वगैरह बाहर निकलेगा, छेद हो जो, है ना, वेंट. नेक्स्ट W, छोटा W ऐसे लिखते हैं. प्रोनाउंसिएशन इसका व है. want, whale, water. It's not water, it's water. याद रखना V का प्रोनाउंसिएशन जहां आएगा आपको नीचे का, इट्स कैमलियन बेटा. ठीक है लक्ष्मी, नीचे का आपका लिप बाइट करोगे. जैसे मैं आपको दो वर्ड देखती. अभी बताया था ना वेंट, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट. पहला वेंट, मेरा एक्सप्रेशन देखो, वेंट काटा ना मैंने, वेंट. और W वाला वेंट. W का प्रोनाउंसिएशन जब भी करोगे होठ आपका गोल होगा. वेंट, वेंट. ठीक है. SSC वाले 20 तारीख को आना रात को 10 बजे और कल आना 9 बजे. ये बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन आपके लिए नहीं. ठीक है. नहीं बेटा, अमित आपका प्रोनाउंसिएशन बिहार ने नहीं बिगाड़ा है, आपने बिहार को बदनाम कर रखा है आप लोगों ने. मैं भी बिहार से हूँ, झारखंड से. उस समय जब मैं छोड़ी हूँ दिल्ली के लिए तब झारखंड बिहार में ही था. प्रोनाउंसिएशन आपके आसपास के लोग गाइड करते हैं आपको कैसा प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए अपना भी सुधारो और बाकी लोगों का भी सुधारो. देखो एक्स, मैं एक्स ऐसे लिखती हूँ, कुछ लोग छोटा एक्स ऐसे लिख के रख देते हैं, है ना, उठा के. मैं नहीं उठाती हूँ पेन तो मेरा ऐसे लिखा जाता है ज या एक्स, है ना. इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार ज भी लिखता है, इसलिए जेनोफोबिया होता है इसका. लेकिन यहाँ एक्समस, एक्सरे, लेकिन यहाँ पे एक्सेनो नहीं है, यहाँ पे जेनोफोबिया है, इसलिए ज प्रोनाउंसिएशन हुआ यहाँ पे. ठीक है. वाई, स्मॉल वाई देखो ऐसे लिखते. येलो, यल चिल्लाना. एंड ईस्ट, खमीर जो होता है वो ईस्ट होता है. ठीक है. नाउ लास्ट वन आओ, जेड. स्मॉल जेड ऐसे लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन ज है. जीरो, जिब्रा, कुछ लोग जीब्रा भी कहते हैं, दोनों चलेगा. एंड जील, जील बेटा झील नहीं है ये जील है. जलस एंड जीलस दोनों में डिफरेंस है. जलस जो होता है वो जलनखोर होते हैं, एंड जीलस जो होता है उसमें उत्साह होता है. ठीक है. SSC की फी रोहित 3499 है. ठीक है. उसमें आपको सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा बेटा. ये है हमारा पहला शीट जो आप